सबसे पहले तैयारी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना है। शुरुआती तौर पे आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए। दूसरी चीज़, आरपीएससी को समझने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुराने टॉपर्स की कॉपी को आप ज़रूर देखिए। जो पुराने टॉपर्स की जो मेन कॉपी होती है, मेन जो एग्ज़ाम की कॉपी होती है, आरपीएससी वाले एग्ज़ाम की कॉपी होती है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो सूचना के आरटीआई के तहत निकलती है, वो कॉपी आपको मिल जाएगी, चेक्ड कॉपी। तो उसमें आपको पता लगेगा कि एग्ज़ामिनर किस तरह से नंबर दे रहा है, मार्क्स दे रहा है। उसमें जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर ने टुकड़ों में नंबर दिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आधा आधा करके उसने नंबर दिए हैं। तो वहाँ आपको पता लगेगा कि किस चीज़ के नंबर मिल रहे हैं। 10 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें 5 नंबर मिल रहे हैं। तो हमको किस तरह से अपना आंसर फ्रेम करना है, कीवर्ड्स अपने को लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपन को कॉपी भरनी है, पर जो डिमांड है क्वेश्चंस की वो अपने को पूरी करनी है। कीवर्ड सारे आ जाने चाहिए। कोशिश करनी है कि फ्लो चार्ट या डायग्राम से अपन जहां पॉसिबल हो वहां आंसर को लिख सकें। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप कॉपी लगातार चेक करते हो तो थोड़ी देर बाद आपको बोरियत होने लगती है। इसके लिए आप ये भी करिएगा कि आप आपस में 5-6 लोगों का ग्रुप बनाइएगा और आप एक दिन में 5, 7, 8 कॉपी चेक करके देखना। आपका तो इस एग्ज़ाम में इंटरेस्ट भी है, लेकिन जब आप 8-10 कॉपी चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, जब मेंस की 8-10 कॉपी चेक कर रहे हो आप, तो आपको बोरियत होने लग जाती है। तो आपको एग्जामिनर को क्या चाहिए कि उसको आंसर जो चीज़ चाहिए उसमें कीवर्ड वो उसको आसानी से विजिबल हो जाए, आसानी से दिख जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम से आंसर जब लिखेंगे तो वो उसको इजीली दिख जाएंगे, उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और वो जितना इजीली उसको वो दिख जाएंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए है, उतने ही आसानी से वो हमको मार्क्स देगा। दूसरा, इस जर्नी के दौरान, क्योंकि लंबी जर्नी है, एक भर्ती 3 साल ले लेती है, तो पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। और 3-3 घंटे के 4 एग्ज़ाम होते हैं। ये खेल उन 12 घंटों का है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो, बहुत अच्छा आप पढ़ के गए हो, बहुत कुछ आता हो, आपको नॉलेज आपकी अच्छी है, लेकिन उन 12 घंटों में, 3-3 घंटे के जो 4 पेपर है, उन 12 घंटों में आप कैसा परफॉर्म करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आप कैसा लिखते हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आ रही है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो उनको। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, आपके पास मैटर बहुत सारा है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या लिखूं, क्या छोड़ूं। तो ये खेल उन 12 घंटों का है। उन 12 घंटों में अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। एक महाभारत का डायलॉग है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो वहां जब आप एग्जाम में जा रहे हो उससे पहले अपने मन को मजबूत करके, समझा करके जाना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। हो सकता है आपका पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो पेपर ही हार्ड आया था, वो सबका ही अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उस पहले पेपर को लेके नहीं बैठना कि यार मेरा तो पहला पेपर ही खराब हो गया, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उस चक्कर में कहीं आप अपने बाकी के पेपर खराब कर लो। तो जो हो गया पेपर उसको भूल जाओ, अगले वाले पेपर की तरफ फिर ध्यान दो।